नाहिद हसन शेर है और इकरा शेरनी है, इकरा ही जीतेगी ये कहता हूँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, केंद्र में रहेगी, लेकिन इकरा हसन को कोई हराने वाला मुझे नज़र नहीं आता। और जो मैं यहाँ का रुझान देखता हूँ उसमें यहाँ से इकरा हसन ही जीतेगी। इकरा हसन जीत जाएगी फुल कॉन्फिडेंस के साथ। वो लीडर है। अगर आप इस क्षेत्र की बात करें, इसमें तो भारतीय जनता पार्टी के बहुत कम चांस है, लेकिन देश में और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी रहेगी। कैराना से आप पूरे देश की तुलना ना करो, ये समाजवादी का क्षेत्र है, समाजवादी का ही रहेगा। जो चौधरी मुनव्वर हसन जो थे वो हर दिल में आज भी हैं। जैसे हमारे दिल में तिरंगा है, इस तरह हर चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, हरिजन हो, वाल्मीकि हो, सबके दिल में चौधरी मुनव्वर हसन की कदर है। मैं ये नहीं कह सकता अब नहीं है। और कैराना में हर व्यक्ति के मन में है। अगर आपके यहाँ के जो इकरा हसन है, नाहिद हसन है, जी, अगर लोकसभा से उनको टिकट मिल जाता है इकरा हसन को, तो क्या लगता है कि पार कर पाएंगे? मैं बताता हूँ। अगर आप इस क्षेत्र की बात करें, इसमें तो भारतीय जनता पार्टी के बहुत कम चांस है, लेकिन देश में और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी रहेगी। कैराना से आप पूरे देश की तुलना ना करो, ये समाजवादी का क्षेत्र है, समाजवादी का ही रहेगा। गढ़ है समाजवादी। हाँ, बिल्कुल। क्या लगता है अगर टिकट मिल जाती है इकरा हसन को लोकसभा से, लोकसभा की, तो जीत जाएंगे? हाँ, दूसरी तरफ देख रहे हैं लोग कि मनीष चौहान उठ सकते हैं भाजपा से और समाजवादी से इकरा हसन, तो दोनों में टक्कर किस तरह की हो सकती है, थोड़ा बताइए क्या लग रहा है? कांटे की टक्कर रहेगी, ऊपर नीचे की टक्कर रहेगी, ऊपर नीचे की रहेगी, बराबर की रहेगी। लेकिन जो मेरा कॉन्फिडेंस है और जो मैं यहाँ का रुझान देखता हूँ उसमें यहाँ से इकरा हसन ही जीतेगी। इकरा हसन जीत जाएगी फुल कॉन्फिडेंस के साथ। वो लीडर है। अच्छा, वो उस बाप की बेटी है जिसने सेवाद की है। इस क्षेत्र को नहीं, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का शेर कहलाने वाला चौधरी मुनव्वर हसन उसका पिता था और वो उसकी बेटी है। एक उसका भाई है जो जेल में है, वो भी जनता के लिए है, उसने अपने लिए कुछ नहीं करा। किसी कोई अवैध कब्जे में जेल नहीं गया, किसी मर्डर में जेल नहीं गया, किसी गुंडागर्दी में जेल नहीं गया। तो वे क्यों? राजनीति है, राजनीति में हर तरह फंसाया जा सकता है। नाहिद हसन शेर है और इकरा शेरनी है, इकरा ही जीतेगी ये कहता हूँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, केंद्र में रहेगी, लेकिन इकरा हसन को कोई हराने वाला मुझे नज़र नहीं आता। कोई भी नजर नहीं आता क्योंकि उसका कार्य है। अच्छा। जिसे काम बोलता है, विकास बोलता है, तो इकरा हसन और उनके पिता, जितने कब्रिस्तान कैराना के अंदर हैं, सबकी बाउंड्री चौधरी मुनव्वर हसन ने कराई। जो चौधरी मुनव्वर हसन जो थे वो हर दिल में आज भी हैं। जैसे हमारे दिल में तिरंगा है, इस तरह हर चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, हरिजन हो, वाल्मीकि हो, सबके दिल में चौधरी मुनव्वर हसन की कदर है। मैं ये नहीं कह सकता अब नहीं है। और कैराना में हर व्यक्ति के मन में है। अगर वो नहीं करता तो, अगर अपने दिल से कोई दगा करता है, धोखा देता है तो दे दो। लेकिन गाँव गुजरा को पढ़ते हैं और वीरेंद्र सिंह की काफी अच्छी छाप है गुजरों के गाँव में। हाँ, वीरेंद्र जसाला। हाँ, वीरेंद्र जसाला हैं, लेकिन उनकी जो वीडियो वायरल हुई थी वो आपने देख ली होंगी। उनके पुत्र की जो मनीष चौहान है, मनीष चौहान ने जो कहा था उसमें विफल हो गए। क्या कहा था? अब देखो, उन्होंने कहा था कि एजेंट भी नहीं बनने दूंगा, उन्होंने उनके कार्ड भी फाड़ दिए थे, एजेंटी कार्ड, तो वो भी आपको पता होगा। आप भी मीडिया से हैं, आपको सारी पता। इकरा हसन को एक तरफा देख रहे हैं आप इकरा हसन को? यही नहीं, ये पूरी लोकसभा सीट जो है इसमें 90% चांस इकरा हसन के हैं। 10% में कुछ हो जाए तो मैं कह नहीं सकता। मैडम मैं एक सवाल 90% चांस? 90% चांस। काफी ज्यादा बोल रहे हैं आप तो। नहीं, मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, इकरा हसन के लिए बोल रहा हूँ। इकरा या मेरा किसी राजनीति से या समाजवादी से या भारतीय जनता पार्टी से या बसपा से मेरा कोई संबंध नहीं है। मैं अराजनीतिक हूँ। मेरी आप प्रोफाइल देखेंगे उसमें लिखा है मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूँ, लेकिन किसी विशेष एक का हो सकता हूँ। मैं आपका भी हो सकता हूँ, किसी का भी फैन हो सकता हूँ, लेकिन मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूँ। अगर तिरंगा की बात करें, मोदी जी बोल रहे हैं कि 15 अगस्त से पहले हर घर तिरंगा, क्या सोचते हैं इस बारे में? अच्छा, ये बढ़िया मुहिम चलाई है। अरे भाई, हर तिरंगा, घर घर तिरंगा, तिरंगा तो हमारी शान है, तिरंगा हमारी जान है। और हम
हिंदू या मुसलमान सबकी ये जान तिरंगा। हम देश से प्यार करते हैं, अपने देश के प्रति। हमने तो किताबों में पढ़ा है, हमने किताबों में पढ़ा है, झंडा ऊंचा रहे हमारा, इसकी शान न जाने पाए जान भले ही क्यों न जाए। जब हमें किताबों में हमने कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3 वहाँ कविताएं चलती थी, तो तिरंगे का कौन मना करता है। आप मुझसे क्या सबसे पूछो भाई, तिरंगा लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए, बताएं। अच्छा, लगाया है? कितने लोगों ने लगाया है घर पे तिरंगा? सब लगाएंगे। अच्छा, लगाएंगे, लगाएंगे। ये जो नगर पालिका चेयरमैन हैं और हमारे शहर के प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनको चाहिए कि वे झंडे फ्री बंटवाएं। अरे 1000 10,000 झंडे नगर पालिका कैराना भेज दे और हर घर पे झंडा भेजे, सब लगाएंगे। झंडा लगाने में किसी को ऐतराज नहीं है। तिरंगा झंडा जो है, ये जो टंकी है, टंकी पर तिरंगे लगने चाहिए। नगर पालिका पे तिरंगा लगता ही है, थाने पर। मानते कि किसी के भरोसे क्यों रहे? हम भी देश के वासी हैं, हम खुद से ही एक झंडा लगा ले। नहीं, एक बात बताओ, अगर मेरे पास 100 रुपये हैं तो मैं झंडा लगा सकता हूँ। अगर मेरे पास नहीं है तो नगर पालिका भेज दे, SDM महोदय भेज दें, तो क्या बुराई है। अरे भाई, एक लाने का है, लेडीज है, वो नहीं बाजार जा रही है, बुरखे में रह रही है, परिवार में बंधी हुई है। अभी बात हो रही है, हमारे मुसलमानों में पर्दा वाजिब है। अगर वो पर्दे में रहती है और वो बाजार नहीं जा रही तो घर घर तिरंगा भेज दो। ये प्रशासन, मैं कहता हूँ। पुरुष भी तो जा सकते हैं जी, महिला को जाना जरूरी थोड़ी ना, पुरुष भी जा सकते हैं। कुछ पुरुष तो ऐसे हैं जो हमारे दुबई में हैं, कुछ मलेशिया में हैं, लेकिन रहें कहीं भी, वे हैं तो हिंदुस्तानी। अगर वे मलेशिया में हैं तो वहाँ भी तिरंगा लेकर फ़ोटो खिंचवाएंगे। वे दुबई में हैं, सऊदीया में हैं, पाकिस्तान में हैं, किसी भी देश में है, तिरंगा हमारे मन में है। तिरंगा कहीं नहीं, तिरंगा हमारा मन है। और हम खुद देश के लिए, अरे हमारे बच्चे सब तिरंगा लेते हैं, तिरंगा लगेगा। एक काम करो, आप 15 अगस्त को कैराना में आना, आपको हर घर तिरंगा मिलेगा। हर घर पे मिलेगा? हर घर पे मिलेगा। 15 अगस्त को? 15 अगस्त को आऊंगी जरूर मैं। आना और दिखा देंगे। यहाँ तो साइकिल, रिक्शा, रेड़ी, ठेली वाले सब तिरंगा लगाते हैं। सब पे मिलेगा? किसने कह दिया तिरंगा नहीं घर पे भी मिलेगा, ऑटो पे भी अरे मिलेगा? घर पे, ऑटो पे, रिक्शा पे, साइकिल पे, पूछ लो यहाँ कौन तिरंगा नहीं लगाता। बस पे, प्राइवेट बस पे, और जो डग्गा मार वाहन है ये अवैध, ये भी झंडा तिरंगा लगाते हैं। अच्छा, हाँ, तिरंगा युक्त कर देंगे आप पूरे तिरंगा कैराना है, को? तिरंगा है, तिरंगा रहेगा। तिरंगा हमारा मान सम्मान है। देखिए, सबके लिए है। तिरंगा जो है हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, और तिरंगे का तो ये मुहिम चलाई है, बहुत अच्छी बहुत मुहिम अच्छी है, मुहिम है। चलनी चाहिए। हर घर तिरंगा होना चाहिए। हम सभी देशवासी हैं, देश के नागरिक हैं, तो और तिरंगा हमारा सम्मान है। देखिए, तो हर घर पे अगर तिरंगा है तो इसमें क्या कोई बुरी बात नहीं है इसका, तो हम और समर्थन करेंगे, ना कि इसका कोई वो। क्योंकि तिरंगा तो हमारे, जैसा कि अभी सनोवर भाई ने कहा, तिरंगा हमारे दिलों में है। ये हिंदुस्तान हमारे दिलों में बसा हुआ है, तो हर घर तिरंगा होना चाहिए। और इनकी ये बात भी सही है कि अगर नहीं किसी का हिसाब है झंडा खरीदने का, बहुत लोग होते हैं ऐसे भी, तो नहीं किसी का हिसाब बनता है तो नगर पालिका है और अधिकारी हैं, संबंधित विभाग के अधिकारी हैं, तो वो बंटवाएं तिरंगा, वो तिरंगा बांटने का काम करें और लोगों को आसानी होगी लगाने में। भाई, जिसका नहीं हिसाब है, महंगाई का दौर चल रहा है, आपको पता ही है, तो उसमें लोगों को आसानी होगी। 1 मिनट में और जाऊंगा। हाँ जी। अब ये बताइए, कोरोना चला, वैक्सीन किसने दिया? सरकार ने दी। सरकार ने दी ना। फिर मास्क किसने दिया? मास्क चेहरे पे, मुंह पे लगाने के लिए लोगों ने खुद भी खरीदा? नहीं खरीदा है, नगर पालिका कैराना के चेयरमैन ने खुद सबको वितरित किए हैं। और एक नहीं, 10-20 हज़ार जो प्रधान थे गांव के, उन्होंने भी बांटे हैं। तो अगर इसमें झंडा तिरंगा बांट देते हैं तो मैं तो कोई गलत चीज़ नहीं मानता। सबको बांटने चाहिए। और ये मैं नहीं, अब इनसे मुझसे नहीं, पब्लिक से बात करो, तिरंगा सबके मन में है, तिरंगा लगाने को मने कोई नहीं करेगा। कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि मोदी जी भटका रहे हैं, महंगाई को नहीं देख रहे, कभी जनसंख्या कानून को ले आते हैं, कभी तिरंगा, हर घर तिरंगा, इस तरह की बातें उठा देते हैं, महंगाई को नहीं देख रहे। मोदी जी को लोग बोल रहे हैं इस तरह से। देखो, ये राष्ट्रीय है और आर्थिक जो मंदी आ रही है उस पर हम क्या विशेषज्ञ बोलेंगे, लेकिन कहना यह है, भटको या ना भटको, मोदी सरकार इस समय देश में है, उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार है, और मुझे नहीं लगता है 15-20 साल चली जाए। देखिए मैडम, हम भी नहीं चलेगी।
अरे ये चलेगी, ये सरकार मतलब लगता है कि नहीं जाएगी, नहीं 15-20 जाएगी, ये ऐसे ही चलती रहेगी। भाजपा सरकार यूपी में भी रहेगी, केंद्र में भी रहेगी और प्रदेशों में भी आ रही है। इसको भैया अगर काम बोलता है, अगर भाजपा में कमी है तो क्यों वोट दे रहे हैं? कितने % गलत वोट ले सकते हैं? अब हमारे कैराना क्षेत्र में अभी वोटों की 6,500 वोट बढ़े हैं, विस्तार हुआ है सीमा का, 6,000 वोट बढ़े। आप ना पलट रहे हैं। हाँ। मैं आपसे चुनाव के दौरान मिली थी तो आप मुझे बड़े कमियां निकालते हुए नजर आए कि जो महंगाई सरकार की करती कमी है हाँ। वो मैंने निकाली। महंगाई है, ये इसके पीछे जो पूंजीपति हैं, जो जमाखोर हैं, उनका हाथ। इसमें कहना क्या है, सारे दोष सरकार पर न मढ़ो। अगर मैं काम करने नहीं जाऊंगा, मजदूरी नहीं करूंगा, काम नहीं करूंगा, क्या सरकार मुझे घर में खाने को देगी? अरे सरकार ने राशन दे रही है, बहुत है, और क्या चाहिए यूपी सरकार? की सारी खबरें देखने के लिए हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तान 9 यूपी को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल बटन भी जरूर प्रेस कर लें। हमारे चैनल पर हम आपको दिखाएंगे यूपी के कोने कोने की खबर, वो खबर जो आपसे छुपाई जाती है। राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए अभी फॉलो करें हिंदुस्तान 9 यूपी। साथ ही आप हमें तमाम प्लेटफॉर्म्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और कू ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं।